हाय गाइस, दिस इज सुनील फ्रॉम इंग्लिश एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से एक और नई कहानी को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। साथ ही साथ सेंटेंसेस का सही स्ट्रक्चर और ग्रामर भी सीखेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। The parents of Ramesh had died a long time ago. The parents of रमेश के माता पिता a long time ago बहुत समय पहले। a long time ago का मतलब होता है बहुत समय पहले। had died मर चुके थे या फिर उनकी मृत्यु हो चुकी थी। पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। हैड के बाद तुरंत मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो द पेरेंट्स ऑफ रमेश का माता पिता अ लॉन्ग टाइम अगो इसका अर्थ होगा बहुत समय पहले। हैड डाइड मर चुके थे। ही हैड सिंगल हैंडली ब्रॉट ऑफ हिज यंगर ब्रदर उसने हिज यंगर ब्रदर अपने छोटे भाई का अकेला ही, सिंगल हैंडली का अर्थ होता है अकेला ही, ब्रॉथ ऑफ पालन पोषण किया। हैड का यूज किया गया है तो ये भी सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो ही उसने सिंगल हैंडली अकेला ही, सिंगल हैंडली का अर्थ था अकेला ही, हिज यंगर ब्रदर अपने छोटे, यंगर मीन्स होता है छोटे या फिर छोटा, ब्रदर मीन्स भाई, हैड ब्रॉट अप पालन पोषण किया। तो उसने अकेला ही अपने छोटे भाई का पालन पोषण किया। When the brothers attained the age of marriage, when अर्थात जब, द ब्रदर्स भाई, अटेंड द एज ऑफ मैरिज का अर्थ होगा शादी के लायक हो गए, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो जब भाई अटेंड द एज ऑफ मैरिज शादी के लायक हो गए। व्हेन जब, द ब्रदर्स भाई, अटेंड द एज ऑफ मैरिज शादी के लायक हो गए। तो दे बोथ गॉट मैरिज, तो वे दोनों गॉट मैरिज शादी कर लिए। वे बोथ मीन्स होता है दोनों, गॉट मैरिज शादी कर लिए या फिर उन दोनों की शादी हो गई। दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है। बट सून द ब्रदर्स वर फोर्स्ड टू डिवाइड प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट स्क्वबलिंग बिटवीन देयर वाइफ्स। बट सून लेकिन जल्द ही, द ब्रदर्स वर फोर्स्ड भाइयों को मजबूर किया गया। पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, इसलिए वर्क बाद तुरंत मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। ठीक है, टू डिवाइड प्रॉपर्टी संपत्ति का बंटवारा करने के लिए या फिर संपत्ति बांटने के लिए, टू डिवाइड बांटने के लिए। बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट स्क्वबलिंग बिटवीन देयर वाइफ्स उनके पत्नियों के बीच कॉन्स्टेंट लगातार स्क्वबलिंग झगड़ा, बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण। तो हिंदी अर्थ लिख देते हैं, बट सुन लेकिन जल्द ही, द ब्रदर्स वर फोर्स्ड
भाइयों को वर फोर्स्ड मजबूर किया गया टू डिवाइड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का अर्थ होता है संपत्ति। संपत्ति टू डिवाइड बांटने के लिए बिकॉज ऑफ कंस्टेंट स्क्वबलिंग बिटवीन देयर वाइफ्स। उनके पत्नियों के बीच कांस्टेंट लगातार, स्क्वबलिंग झगड़ा, बिकॉज ऑफ का अर्थ होता है के कारण। ठीक है। द फील्ड्स हाउएवर रिमेन जॉइंट प्रॉपर्टी। हाउएवर का अर्थ होता है हालांकि, द फील्ड्स खेत, रिमेन जॉइंट प्रॉपर्टी संयुक्त संपत्ति, रिमेंड अर्थात बने रहे। हाउएवर हालांकि, द फील्ड अर्थात खेत, रिमेंड जॉइंट प्रॉपर्टी संयुक्त संपत्ति, रिमेंड बने रहे। ठीक है। तो कुल मिला के अर्थ बनेगा कि हालांकि खेत संयुक्त संपत्ति बने रहे, अर्थात खेत की बंटवारा नहीं की गई। वन नाइट द ब्रदर्स वर स्लीपिंग इन द फील्ड टू गार्ड देयर बैग्स ऑफ ग्रेन्स। एक रात द ब्रदर्स भाई ने, जो दोनों भाई थे उन दोनों भाई के लिए ब्रदर्स का यूज़ किया गया है, वर स्लीपिंग सो रहे थे, इन द फील्ड खेत में, टू गार्ड देख रेख करने के लिए, देयर बैग्स ऑफ ग्रेन्स अनाजों की बोरी को। जो लोगों की अनाज की बोरी थी उनका देखभाल करने के लिए वे खेत में सो रहे थे। तो एक रात द ब्रदर्स भाई वर स्लीपिंग सो रहे थे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इन द फील्ड खेत में, टू गार्ड रखवाली के लिए या फिर देख रेख करने के लिए, देयर बैग्स ऑफ ग्रेन्स अपने, ग्रेन्स मीन्स अनाजों की बोरी। द यंगर ब्रदर थॉट भैया नीड्स मोर मनी टू लुक आफ्टर हिज बिगर फैमिली। द यंगर ब्रदर्स था छोटा भाई, थॉट मीन्स सोचा, भैया बड़े भाई को भैया ही कहा जाता है। ठीक है, हम लोग भैया ही कहते हैं। तो भैया नीड्स भैया को ज़रूरत है, मोर मनी, मोर मीन्स होता है ज़्यादा, मनी मीन्स पैसा, तो ज़्यादा पैसे की, टू लुक आफ्टर देख रेख करने के लिए। लुक आफ्टर मीन्स होता है देख रेख करना, लेकिन उससे पहले टू जोड़ दिया गया है, तो देख रेख करने के लिए, हीज बिगर फैमिली उनके बड़े परिवार के लिए। तो द यंगर ब्रदर छोटा भाई, थॉट मीन्स सोचा, भैया नीड्स भैया को ज़रूरत है, मोर मनी ज़्यादा पैसे की, टू लुक आफ्टर देख रेख करने के लिए, हिज बिगर फैमिली उनके बड़े परिवार को। ही क्वाइटली शिफ्टेड 5 bags फ्रॉम his share to his brothers। ही क्वाइटली उसने चुपके से
शिफ्टेड 5 बैग्स, 5 थैलियाँ, शिफ्टेड अर्थात स्थानांतरित कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है, शिफ्ट की सेकेंड फॉर्म शिफ्टेड, तो स्थानांतरित कर दिया, फ्रॉम हिज शेयर, अपने हिस्से से, टू हिज ब्रदर, अपने भाई को। तो ही क्वाइटली, चुपचाप, शिफ्टेड, स्थानांतरित कर दिया, 5 बैग्स, 5 थैलियाँ, फ्रॉम हिज शेयर, अपने हिस्से से, टू हिज ब्रदर्स, अपने भाई को। अपने भाई को अपने हिस्से से 5 थैलियाँ क्या कर दिया, स्थानांतरित कर दिया, अर्थात अपने भाई के हिस्से में डाल दिया। His elder brother had already done the same things. His elder brother, उसका बड़ा भाई, had already done, पहले ही, ऑलरेडी का अर्थ होता है पहले ही, had done कर चुका था। पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, डू की थर्ड फॉर्म डॉन होती है, ठीक है। द सेम थिंग्स, वो काम या फिर वो चीज़, ठीक है। तो हिज, उसका, एल्डर, बड़ा, ब्रदर, भाई, हैड ऑलरेडी डन, तो पूरे का अर्थ हो जाएगा पहले ही कर चुका था, द सेम थिंग्स, वो काम या फिर वो चीज़ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। इन द मॉर्निंग व्हेन दे काउंटेड देयर बैग्स ऑफ ग्रेन्स दे अंडरस्टूड एवरीथिंग। इन द मॉर्निंग, सुबह में, जब वे काउंटेड देयर बैग्स ऑफ ग्रेन्स, अपने अनाजों के थैलियों को गिने, पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है, तो दे अंडरस्टूड, वे समझ गए, एवरीथिंग अर्थात सब कुछ। इन द मॉर्निंग, सुबह में, व्हेन, जब, दे काउंटेड देयर बैग्स ऑफ ग्रेन्स, उन्होंने, देयर अपने, अनाजों के थैलियों को गिने। तो देखिए क्या होता है, दे अंडरस्टूड एवरीथिंग, वे एवरीथिंग अर्थात सब कुछ, अंडरस्टूड समझ गए, समझ गए, पास्ट इंडेफिनिट में अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड होता है, तो वे सब कुछ समझ गए। बोथ द ब्रदर्स हग्ड ईच अदर, बोथ द ब्रदर्स, दोनों भाइयों ने, हग्ड गले लगाया, ईच अदर एक दूसरे को। ये है कहानी की एंडिंग, तो हिंदी लिख देते हैं, दोनों, बोथ मिस होता है दोनों, द ब्रदर्स, भाइयों ने, ब्रदर का अर्थ होता है भाई, हग्ड, हग मिस होता है गले लगाना, तो उसकी सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है, तो गले लगाए, ईच अदर एक दूसरे को, ईच अदर का अर्थ होता है एक दूसरे, तो एक दूसरे को क्या किए, गले लगाए। गाइस, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।